नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इजी इन्वेस्टिंग में, जहां पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स एंड एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आज के वीडियो में हम फिर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एवं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मल्टीबैगर स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं। कंपनी के ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर आप बात करेंगे तो ये मात्र 1202 करोड़ रुपए यानी कि 1202 करोड़ रुपए की एक स्मॉल कैप कंपनी है। पहले कंपनी का मैं आपको नाम बता देता हूँ, नितिन स्पिनर्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। यह बेसिकली धागे यार्न होते हैं, वो धागे बनाने का काम करती है। धागे के अलावा यह कंपनी और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिसे हम प्रॉपरली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यह एक फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो है तो वीडियो बेसिकली बड़ा ही होगा। तो अगर इस तरह की कंपनीज का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है ये प्रॉपरली समझना चाहते हैं, इस वीडियो को डिटेल से ज़रूर देखें, अंत तक ज़रूर देखें। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज यहाँ से आपको मिलने वाली है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अंत में लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को इस तरह के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इस कंपनी की हिस्ट्री को जान लेते हैं। 1992 में नितिन स्पिनर्स की जो शुरुआत है भीलवाड़ा राजस्थान में की गई थी। ये एक स्मॉल स्केल कंपनी शुरू हुई थी जहां पर 384 रोटर्स शुरू में इंस्टॉल किए गए थे। धीरे धीरे जब कंपनी ने ग्रोथ की तो 1999 में रोटर्स की संख्या बढ़ा के 1464 कर दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कंपनी ने 2002 में लिया था, जहां पर कंपनी ने 14,112 स्पिनिंग स्पिंडल्स इंस्टॉल किए थे। स्पिंडल्स का जो काम होता है वो धागे बनाने के लिए, धागे को उसमें रोटेट किया जाता है, तो उसका काम वहां पर ये होता है कि स्पिनिंग स्पिंडल्स के थ्रू धागे बनाए जाते हैं। तो 14,112 स्पिंडल्स वहां पर इंस्टॉल किए गए थे और इसके साथ साथ नीटेड फैब्रिक को शुरू किया था कंपनी ने। ये इनका सेकंड प्रोडक्ट था। पहले यार्न पे काम कर रही थी, उसके बाद उन्होंने नीटेड फैब्रिक पे भी काम करना शुरू किया। नीटेड फैब्रिक्स इन्होंने बनाने शुरू किए, उसके लिए 7 नई नीटेड फैब्रिक्स की मशीनें इंस्टॉल की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप 2005 में लिया गया था, जहां पर जो स्पिनिंग कैपेसिटी है उसको डबल करके 27,216 कर दिया गया था और नई नीटेड मशीन्स लगाई गई थी 15। ठीक है, तो 15 नई नीटेड मशीन्स लगाई गई थी। इसके बाद 2006 में कंपनी का आईपीओ यहां पर आया था, जो कि 22 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था। 2027 में कंपनी ने एक्सपेंशन लिया था, जहां पर 50,400 नए स्पिंडल्स डाले थे एवं 12 नीटेड मशीन्स को इंस्टॉल किया गया था। इसके बाद 2008 में कंपनी ने 2000 नए रोटर्स यहां पर इंस्टॉल किए थे। 2000 नए रोटर्स 2008 में इंस्टॉल किए गए थे। इसके बाद में 2015 में नया एक्सपेंशन किया गया, जहां पर 72,480 स्पिंडल्स और इंस्टॉल किए गए और 18 नीटेड मशीन्स इंस्टॉल की गई। इसके बाद 2015 के बाद 2017 में नया एक्सपेंशन लाया गया, जहां पर और 72,960 स्पिंडल्स इंस्टॉल किए गए, 14 नीटेड मशीन इंस्टॉल की गई और अब तक कंपनी के पास में ओवरऑल स्पिंडल्स की संख्या 2,23,056 हो चुकी थी। रोटर्स की संख्या 2,936 हो चुकी थी और नीटेड मशीन्स की संख्या 63 हो चुकी थी। इसके बाद 2020 के अंदर कंपनी ने और नए 76,992 स्पिंडल्स इंस्टॉल किए, 552 रोटर इंस्टॉल किए, 168 एयर जेट वेविंग मशीन्स इंस्टॉल की। उसके बाद 2022 के अंदर यानी कि रिसेंटली कंपनी ने 7,296 स्पिंडल्स जून 2021 में और इंस्टॉल किए और यहां पर कंपनी ने 955 करोड़ का ओवरऑल एक्सपेंशन, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पर अनाउंस किया है अक्रॉस द सेगमेंट। ओवरऑल कंपनी 3 सेगमेंट में काम कर रही है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया यार्न, उसके बाद में डिस्कस किया नीटेड फैब्रिक, उसके बाद 2019 में कंपनी ने एक और सेगमेंट शुरू किया था प्रिंटेड या फिर फैशन विमेन फैब्रिक्स। तो ये एक नया सेगमेंट यहाँ पर 2019 में शुरू किया गया था। तो ये तो बात हुई कंपनी की ओवरऑल हिस्ट्री, किस तरीके से कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ हमें दिखाई है पिछले 30 साल में, लगभग 1993 से लेकर 2022 तक। तो यहाँ पर काफी शानदार ग्रोथ हमें कंपनी की देखने को मिल रही है। अब ग्रोथ के साथ साथ अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने बात करी कि कंपनी 3 सेगमेंट में काम कर रही है, जैसे कि यार्न है, नीटेड फैब्रिक है या फिर फैशन फैब्रिक है, विमेन फैशन फैब्रिक है। लेकिन इसके अंदर भी सब टाइप्स काफी ज्यादा है, मतलब काफी डिफरेंट तरह के यार्न्स भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है कंपनी। नीटेड फैब्रिक में भी अराउंड 5 तरीके के नीटेड फैब्रिक कंपनी यूज करती है। फैशन फैब्रिक में भी अलग अलग तरीके के फैशन फैब्रिक्स कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं।
ये मैक्सिममली कंपनी एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। कंपनी का लगभग 73% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से यहाँ पर बन के आता है, जो कि पिछले 5 साल में बढ़ा ही है, क्योंकि 2018 में बात करेंगे तो ओवरऑल एक्सपोर्ट 64% था, जो कि अब बढ़ के 73% हो गया है। और डोमेस्टिक जो यहाँ पर सेल्स है वो 36% से कम होकर के 27% हो गई है। ये मैं 2018 से 2022 तक की CAGR ग्रोथ दिखा रहा हूँ। लेकिन रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। पिछले 5 साल में 2018 से अभी तक रेवेन्यू 24% के CAGR से ग्रोथ हुआ है, विच इज रियली पॉजिटिव साइन। ये काफी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है पिछले 5 सालों में, इवन शुरुआत से ही, तो काफी शानदार ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने दिखाई है। लेकिन कंपनी की जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट पे ज्यादा है। यहाँ पर पॉजिटिव बात यह है कि एक्सपोर्ट की वजह से जो डॉलर में ट्रांजैक्शंस होते हैं बेसिकली, तो जो रुपी डिप्रिशिएशन का अलग से बेनिफिट कंपनी को मिलता है। लेकिन जब भी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी हमारी ज्यादा हो जाती है, तो हमारे यहाँ पर एक रिस्क भी बन जाता है कि जियोपॉलिटिकल जितने भी इश्यूज हैं कंट्री के साथ, अगर किसी भी कंट्री का जहाँ हमारा एक्सपोर्ट होता है वहाँ किसी कंट्री के बीच में किसी तरह का तनाव आता है, तो हमारे एक्सपोर्ट पे किसी भी तरह के सैंक्शंस वगैरह के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन भी है। और चूंकि इंडिया अभी अगर फिलहाल आप देखते हैं तो इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है यूक्रेन और रशिया के वॉर में, तो वहाँ पर बाकी कंट्री ने इसे क्रिटिसाइज किया है। तो ये एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव फ्यूचर में हो सकता है। फिलहाल तो अगर आप देखते हैं तो एक्सपोर्ट कंपनीज के बड़े ही हैं। बेसिकली इस कंपनी ने ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 92% की एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखाई है। हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट इस कंपनी ने आज तक का हमेशा से दिखाया। 1954 करोड़ का ओवरऑल एक्सपोर्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर 52 में हुआ है, जो कि आज तक का हाईएस्ट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 92% से ग्रोथ हुआ है। अब कंपनी की ओवरऑल हिस्ट्री देखें, अगर फाइनेंशियल हिस्ट्री को देखें, हिस्टोरिकल डेटा, तो रेवेन्यू के बारे में हमने बात करी कि 24% के CAGR ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद एबिटा की ग्रोथ देखें तो यहाँ 43% की CAGR ग्रोथ हमें पिछले 5 साल में देखने को मिल रही है। FY18 के अंदर ये 155 करोड़ था, जो इस बार बढ़ के 652 करोड़ रुपीज हो गया है। पैट में 58% की ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। 52 करोड़ 2018 में था, जो इस बार बढ़ के 326 करोड़ रुपीस हो गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पर 12% से बढ़ के 36% हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी यहाँ पर 13%, जहाँ 2018 में रिटर्न ऑन इक्विटी थी जो बढ़ के 2022 के अंदर 37% हो गई है। तो लगभग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एवं रिटर्न ऑन इक्विटी में 3 गुना का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेट वर्थ भी पिछले 5 साल में डबल हो गई है। 417 करोड़ की नेटवर्थ थी 2018 में कंपनी की, जो बढ़ के 876 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पर ओवरऑल फाइनेंशियली भी कंपनी में देखें तो पिछले 5 साल में काफी शानदार ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई है। तो कंपनी का जो सेक्टर है वो सेक्टर भी काफी ज्यादा अच्छा है, बिकॉज फैब्रिक्स का ऐसा सेक्टर है, फैब्रिक्स यहाँ पर कपड़े बनाने में काम आते हैं और रेगुलरली ये चीज काम में आने वाली है, क्योंकि धागों का इस्तेमाल तो कपड़ों बनाने में होगा और कपड़े हमें पहनने हैं। तो बेसिकली इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो रेगुलर इस्तेमाल में होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, और जहाँ पर रेगुलर इस्तेमाल में होने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर इतनी अच्छी कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, तो यानी कि कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी शानदार है अपने क्लाइंट्स के साथ में। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल भी हमें काफ़ी शानदार लग रहा है, और फाइनेंशियली तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई ही है। तो इस तरीके से बात करें तो यहाँ पर हमारे रिव्यू की बात करें पर्टिकुलरली कंपनी को लेकर के, तो काफ़ी शानदार कंपनी ग्रोथ कर रही है, एवं अभी फ्यूचर में ग्रोथ काफ़ी शानदार हो सकती है, क्योंकि अभी तो ये एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है 1200 करोड़ की, राइट। तो ये एक अच्छा स्टॉक हमारे लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंसर्न्स आते हैं, जैसे कि कंपनी का एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि कंपनी की एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स ये भी आती है कि बेसिकली इंडिया में इतनी बड़े लेवल पे काम करने वाली कंपनीज नहीं, क्योंकि देखिए ये कंपनी बेसिकली बनाती क्या है, फैब्रिक एवं धागे, यान बनाती है एवं फैब्रिक्स बनाती है, जो कि कपड़े बनाने में काम में आते हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी ब्रांड्स हमें देखने को नहीं मिलती है जो कि कपड़े बनाती है। बहुत कम कंपनीज है, जैसे वेस्ट साइड वगैरह थोड़ी बहुत कंपनीज ही है जो कि एक अच्छी ब्रांड के कपड़े बनाते हैं। बाकी सारी इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पर डोमिनेट कर रही है। सो वो एक नेगेटिव पॉइंट हमारी तरफ से भी रहता है कि हम इंडियन कंपनीज को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। हमें भी इंटरनेशनल ब्रांड के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जबकि अगर आप अंत में देखते हैं तो ये पता चलता है कि वो हमसे ही धागा खरीद के उन कपड़ों को बना रही है, राइट।
सो ये चीज़ें हम पे भी थोड़ी डिपेंडेंसी बनती है। जब हम मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेंगे, इंडिया में बनने वाले कपड़ों को पहनेंगे, इंडिया में बनने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, तो इस कंपनी के इम्पोर्ट को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर मेरा एक कंसर्न यहाँ पर बस ये एक्सपोर्ट को लेके है। अदरवाइज ये कंपनी काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो कर रही है और काफ़ी शानदार फ्यूचर इस कंपनी का हो सकता है। लेकिन ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस वीडियो को देख करके इस स्टॉक में कोई किसी भी तरह की मतलब पोजीशन ना बनाए या इस स्टॉक को ना खरीदे। मैं बस आपके साथ में इस कंपनी का प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस शेयर करना चाहता था। अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो खुद से एक प्रॉपर रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, देन ही आप इस स्टॉक में निवेश करें। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें किस स्टॉक के बारे में आप फंडामेंटल एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं। हम ज़रूर उस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह के नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।